हेलो दोस्तों, नमस्कार। जरा आप सोचिए कि क्या होगा जहां से विश्व का 20% ऑयल का आवाजाही हो रहा है जिस रास्ते से, अगर हम उस रास्ते को ही बंद कर दें। इससे अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे इन खाड़ी देशों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समझते हैं इसको। क्योंकि इस समय जो सबसे चर्चा में जगह का नाम है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वो है इस जगह पर। और वो क्यों चर्चा में है? क्योंकि इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच में वार हो रखा है, और ईरान के पास वो हथियार है। यहाँ पर वो बोल रखा है कि नहीं, हम इस जगह से किसी भी शिप को, किसी भी टैंकर को पास नहीं होने देंगे, और अगर वो पास होता है तो हम उसको बम मारकर उड़ा देंगे। तो देखिए, चलते हम देखते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिए। स्ट्रेट का मतलब होता है कि एक नैरो सा वाटर का पासेज, वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी, जो दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ता है आपस में। यही है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का काम। यहाँ पर है पर्सियन गल्फ, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान, और इन्हीं दो बड़े वाटर बॉडी को आपस में जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि देखिए, यहाँ पर ये इतना नैरो है कि अगर कुछ भी सामान यहाँ से बाहर ले जाना हुआ ओपन सी में, हिंद महासागर में कहीं भी ओपन सी में, तो वो जगह कौन सा है? वो है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी ये नैरो सा पासेज, नैरो सा रास्ता, और इसके ऊपर बैठा है ईरान, और ईरान बोल रखा है कि कोई भी यहां से पास नहीं कर पाएगा। अब इसको आप समझिए कि ये खाड़ी देशों के लिए इतना इंपॉर्टेंट अभी क्यों बना हुआ है, और क्यों ईरान चाह रहा है कोई पास ना हो। ये चाह रहा है कि ये जो अर्थव्यवस्था है इनका, वो अर्थव्यवस्था टूटे। क्यों चाह रहा है? क्योंकि इराक, आप देखिए, इराक, कुवैत, यहाँ पे कतर, सऊदी अरबिया, यूएई, सबका जो एक्सपोर्ट करने का रास्ता है वो क्या है? वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबका रास्ता है निकलने का, तो अगर यही बंद हो जाएगा तो ये अपनी ऑयल को बाहर भेजेंगे कैसे? और अगर नहीं भेजेंगे तो अपनी अर्थव्यवस्था चलाएंगे कैसे? क्योंकि इनके अर्थव्यवस्था का जो आधार है, जो रीढ़ है, वो कौन सा है? तो वो ऑयल ही तो है। अब देखिए, इन पर तो इम्पैक्ट आएगा ही, साथ में जितने भी एशियन कंट्रीज हैं और बाकी और भी कंट्रीज, इसके अलावा भी जो कंट्रीज हैं, उन पर भी क्या होगा? उन पर भी इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि भारत जैसे कई ऐसे देश हैं जो ऑयल के लिए दूसरे पर ही निर्भर है। भारत की अगर माने तो भारत करीब 80 से 85% दूसरे पर ही निर्भर है, और करीब 40 से 45% जो है भारत का ऑयल, वो इसी रास्ते से होकर आता है। और अगर ये रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा तो भारत में तेल 40-45% का इम्पैक्ट आएगा। और सोचिए तेल कितना महंगा हो सकता है इसको लेकर के। अब देखिए, अब यहीं पर है स्ट्रेट और हॉर्मुज से लेकर कुछ फैक्ट। ये है कि 2023 से 25 के बीच में जो है 20% का, वर्ल्ड का वर्ल्ड का 20% इसी रास्ते से होकर गुजरा। अब वर्ल्ड का 20% इस रास्ते से होकर गुजरता है, तो समझिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर ईरान क्या बोला? ईरान बोला कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड, ये बंद हो रखा है, और अगर यहां से कुछ पास होगा इस जगह से तो हम क्या करेंगे? हमारी जो आर्मी है, हमारी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो है, ये गार्ड क्या करेंगे? इसको खत्म कर देंगे। इसीलिए अभी जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी बोल रखे हैं कि कोई भी शिप, कोई भी टैंकर यहां से नहीं गुजरेगा। अगर गुजरता है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इसीलिए ये उतना इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो चलिए, आप एक कमेंट में करके बताइए कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो भारत के लिए और क्या ऑप्शन बच जाता है ऑयल के लिए। तो दोस्तों, इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।